जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि आजकल के दौर में ये जो मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, गूगल पे इंफॉर्मेशन है, अब चैट जीपीटी आ गया है, तो कंटेंट आपको मिल रहा है। आप चीज़ें कुछ भी आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स आप रिसर्च कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? इससे ये हो रहा है कि अब हार मानना डिस्कशन में बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है ना? हर बंदा समझता है कि मैं बड़ा बड़ा स्कॉलर हूँ, मैंने पता नहीं कौन सी डिग्री की हुई है, क्योंकि आपको गूगल की एक्सेस है, आपको चैट जीपीटी की एक्सेस है, आपको और सोशल मीडिया की एक्सेस है। फेसबुक पे न्यूज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, यूट्यूब पे आ रही हैं और खबरों के चैनल्स हैं। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप इस बेस पे समझ रहे हैं कि अब मैं ही ठीक हूँ। अब आप में अब हमारी वो अना जो है थोड़ी सी ज़्यादा सख्त हो जा रही है इस बेस पे, क्योंकि आप समझते हैं एक फॉल्स एजम्पशन बन गई है कि अब मुझे बड़ा पता है और मैं बड़ा बड़ा साइंसदान हूँ, मुझे हर चीज़ पता है। तो अब मैं समझता हूँ, जो मेरा नैरेटिव है वो नैरेटिव ठीक है। तो जनरली तीन चार रीज़न होती हैं हार ना मानने की। जब जब डिस्कशन हो रही है किसी बंदे की, किसी भी बंदे से, तो तीन चार वजूहत होती हैं जनरली, जो मैं समझता हूँ, जिसकी बेस पे आप ढीठ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि आप ठीक हैं, आपका बयानिया ठीक है, कोई भी टॉपिक हो। एक तो एक तो बड़ा कॉमन है, एज एज होती है। अगर आपकी बहस किसी छोटे बंदे से हो रही है तो आप, क्योंकि आप एज में बड़े हैं, तो आप में ये एक इनहेरेंट एक आ जाएगी फीलिंग कि भाई चूंकि मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है तो मैं ही ठीक हूँ। ठीक है ना? और छोटा समझेगा कि नहीं, अब ये तो बुजुर्ग है, मैं तो यंगस्टर हूँ, मैंने मेरे पास, मैं ज़्यादा क्विकली गूगल सर्च कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा सियाना हूँ। तो ये जनरली बड़ों में ये एक फीलिंग आती है कि मैं बड़ा हूँ, तो बड़े होने की वजह से मुझे ज़्यादा पता है। हालांकि ये ट्रू नहीं है। विजडम एक और चीज़ है, लेकिन नॉलेज एक और चीज़ है। विजडम वाइज आप हो सकते हैं बड़ी, आप अगर 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, तो वाइज तो शायद आप हों डेफिनेटली, लेकिन नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में और चीज़ों में, फिलॉसफी में शायद आपको ना पता हो उतना कि दुनिया कहाँ पहुँची हुई है। तो बड़ा होना ये गारंटी नहीं है कि आपको आपका नॉलेज बढ़ गया। ठीक है ना? तो एक तो ये वजह होती है, एज एज का जो डिफरेंस है। दूसरा जो है, जो मैंने, एज तो नहीं है लेकिन चलें इसी से मिलता जुलता है, वो आपका रोल है, रुतबा आपका। अगर आप पेरेंट हैं और आप बच्चे से बात कर रहे हैं, तो आप अज्यूम करेंगे, आप अज्यूम नहीं करेंगे, यानी कि जाहिर है आप पेरेंट हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं इसका अब्बा हूँ तो मैं ही ठीक हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात ये रद्द ना करे। हो सकता है आपकी बात गलत हो, आपने किसी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की बात की है, या आपका बच्चा कोई इंजीनियर है, मसलन कोई डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली उसको उसका ज़्यादा पता है। आप तो उसको नहीं कह सकते कि भाई मुझे ज़्यादा पता है। तो लेकिन जो बंदा बड़ा होता है वो फिर अज्यूम करता है कि चूँकि मैं इसका अब्बा हूँ, मामा हूँ, चाचा हूँ, जो भी हूँ, टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, इसका मैनेजर हूँ, तो मैं ठीक हूँ, और ये गलत है। दूसरा, आपकी एक जो बड़ी ही एक साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, वो है ईगो की, अना की। अना हमारी हर्ट होती है कि जब, ख़ास तौर पर मर्दों में नहीं, बस मेरे सब में ही होती होगी मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल जनरली मर्दों में ज़्यादा होती है। कि जैसे एक बड़ी एक जोक भी है कि जब आप जा रहे होते हैं गाड़ी पे, जब मर्द जा रहा होता है, रास्ता भूल जाए, वो किसी से पूछता ही नहीं है अपनी अना की वजह से कि यार मैं पूछूंगा, मैं तलाश कर लूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 2 घंटे ज़ाया कर दे। तो मर्दों में ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम है। तो अना की वजह से भी आप हार नहीं मानते। आजकल आप देख लें, आप किसी को कह दें, कोई छोटी सी बात हो ना किसी को आजकल, कि भाई तुमने ये लफ्ज़ गलत बोला है, या तुम्हारे ये फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, तो अगला हर्ट हो जाता है। वो, उसको दर्द महसूस होता है कि यार मेरी इंसल्ट हो गई है, पता नहीं। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर वो आपकी गलती को पॉइंट आउट कर रहा है, तो भाई गलती है, उसको ठीक करो। तुम एक लफ्ज़ को गलत बोल रहे हो, तो अगले ने ठीक करवाया है, तो शुक्रिया उसका अदा करो और आगे चलो। ठीक है ना? लेकिन हमारी वो आजकल के दौर में ना एक ख़ास ईगो हर्ट होती है कि नहीं यार, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, बाकी सारे गलत हैं। और फाइनली ये एक ना झूठी सी हम अजम्पशन लेके बैठे होते हैं कि पता नहीं, अगर आप किसी डॉक्टर से बहस कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर डॉक्टर है, और आप जो है, आपको रिसर्च का शौक है, आप रिसर्च करते हैं गूगल वगैरह पे, तो आप समझते हैं कि भाई नहीं, मुझे भी बड़ा पता है, या कोई इंजीनियर है, कुछ भी है, या कोई आईटी का बंदा है, तो आपने ये चंद सर्चें कर करके ना, तो आप समझते हैं कि भाई मैंने चूंकि सर्चें कर ली हैं, अब मुझे बड़ा पता लग गया। ठीक है ना? तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते आप, जो बंदा एक डिग्री लेके आया, या जो बंदा जो प्रॉपर चैनल से आया, वो उसकी ऑथेंटिसिटी और तरह की है। आप ये गूगल शूगल पे करके, फेसबुक पे करके सियाने बनने की इसमें ज़रूरत नहीं है।
ये एक फॉल्स होप है, फॉल्स अजम्पशन है। ये एम ही ये मतलब आपको खुशफहमी कह लें हो जाती है कि भाई चूंकि मेरे पास गूगल की एक्सेस है, नेट की एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा कि जी फ़लाँ फ़लाँ बीमारी का क्या मतलब है, फ़लाँ हड्डी कौन सी होती है, तो डॉक्टर को मैं बताऊँगा। तो ऐसे नहीं होता। जो एक्सपर्टीज़ है वो एक्सपर्टीज़ ही है। तो ये तीन चार मैं समझ रहा था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम हार मानना पसंद नहीं करते जनरली आजकल के लोग, और ये मेरे ख्याल है ये चीज़ ऐसा ऐसा बढ़ रही है। मेरा नहीं ख्याल ऐसे 40 साल पहले या 50 साल पहले ये चीज़ थी। जो बड़े कहते थे वो हाँ जी ठीक है, कह दिया तो कह दिया। अब आहिस्ता 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 से जो है ना, ये मीडिया की वजह से नॉलेज इतना कॉमन हो गया है, मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल पे नॉलेज अवेलेबल है, और आप सर्च कर लेते हैं चीज़ें और समझते हैं कि हाँ हम बड़े कोई कुछ चीते हो गए हैं, कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल ये ऐसा ऐसा बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। चैट जीपीटी आ गया, एआई आ रही है, अब और मसले बनने हैं इसके। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं समझ रहा था कि ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।